तो किसान भाइयों, एक नई पिक की वीडियो है और हम आए हैं आज जगीराबाद मिलते सर से, जो 4 साल से पिक फार्म कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको फार्म का व्यू दिखा पा रहा हूँ। देखिए, टोटल सर ने 18 बाड़े बनाए हुए हैं। बीच में काफ़ी बड़ी गैलरी भी छोड़ी हुई है, आधा कवर्ड और आधा खुला सेट बनाया हुआ है सर ने। देखिए, तो सर से पूछते हैं क्या क्या अपने जानवरों को खिला रहे हैं, कितने दिन से फार्मिंग कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत आती है फार्मिंग करने में, और स्ट्रक्चर में सर का कितने रुपए का खर्चा आया था। तो नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। मेरा नाम कौशल है और मेरा जो फार्म है ये कस्बा जहांगीराबाद, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पड़ता है। गांव अंधियार में मेरा फार्म है। तो सर, आप पिक फार्म सर कितने दिन से कर रहे हो सर? जी, 4 साल से हम पिग फार्मिंग कर रहे हैं। 4 साल से पिक फार्म। तो सर, जब आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था सर, तो सर कितने जानवर से अपना फार्म स्टार्ट किया था? नहीं, मैं शुरू में 10 फीमेल लेके आया था और एक बोर लेके आया। अच्छा, एक 10 फीमेल और एक बोर लेकर आए थे जी। आप। तो करंट में सर जानवरों की बात की जाए तो आपके फार्म में सर टोटल अब कितने जानवर हैं? अब तो 70-80 एनिमल हैं, बाकी सेल कर दिए। जी, बाकी सेल कर दिए। जी। तो सर, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपने जब अपना फार्म बनाया था तो स्ट्रक्चर में कितने रुपए का खर्चा आया था सर आपका? ये तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए आया था। 5 से 6 लाख रुपए आया था। और सर, टोटल बाड़ों की बात की जाए तो टोटल कितने बाड़े हैं सर आपके फार्म पर? मेरे जो बाड़े हैं वो 20 बाड़े हैं। 20 बाड़े। जी। तो सर, आपके फार्म की क्या लंबाई है सर, क्या चौड़ाई है, एक बार हमारे किसान भाइयों को बताइए। मेरा जो फार्म है ये 80 फीट ऐसे है, 80 फुट इसकी लंबाई है। यहाँ से लेकर के 80 जी फीट लंबाई है जी। और 50 फीट चौड़ाई है। 50 फुट चौड़ाई है। जी। तो एक बार सर किसान भाइयों को अपने फार्म दिखाइए सर। तो सर जी, सबसे पहले इस केबिन के बारे में बताइए, इस केबिन का क्या साइज रखा है सर आपने? केबिन का साइज है 7 फीट अंदर है, 7 बाई 7 का और 7 बाई 7 का बाहर अच्छा, है। जो कबर्ड सेट बनाया है आपने तो 7 बाई 7 का है, जी। और बाहर खुला जो बनाया है 7 ये बाई भी 7 7 का। बाई 7 का है। और सर, दीवार की ऊंचाई की बात की जाए तो आपने सर दीवार की क्या ऊंचाई ली है सर? ये लिए करीब 3 फीट। 3 फुट की, वो भी 4 इंची में है सर। जी जी, 4 इंच। और सर, गेट की बात की जाए, गेट का क्या साइज लिया है सर आपने? ये 2.5 फीट चौड़ा है। 2.5 फुट चौड़ा है और 3 फुट जी लंबा है, यानी कि खड़ा है सर ये। और सर, जो आपने गैलरी छोड़ी हुई है सर, ये तो ये कितने फुट गैलरी छोड़ी हुई है सर? ये 12-14 फुट की गैलरी है। अच्छा, 12-14 फुट की गैलरी है। जी। इसे कम भी रख सकते हैं। अच्छा, इसे कम भी रख सकते हैं। जी। तो ये सर, ये मैं देख पा रहा हूँ मादा और ये बच्चे देख पा रहा हूँ। ये कितने दिन पहले सर इसकी डिलीवरी हुई थी सर? ये 1 महीने पहले इसकी डिलीवरी हुई है। अच्छा, 1 महीने के है सर ये बच्चे। जी ग्रोथ तो सर काफ़ी अच्छी है। जी। ठीक है किसान भाइयों, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। मादाओं की बात की जाए तो सर, ये प्रेग्नेंट मादा है, कौन सी कैसी है सर ये? ये प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा, ये वाली सारी प्रेग्नेंट मादा है। जी। तो सर, ये कितने दिन की प्रेग्नेंट मादा है सर ये? ये 1 महीने की है। अच्छा, 1 महीने की प्रेग्नेंट है। बात बताइए हमारे किसान भाई को, जब आप डिलीवरी होती है तो बच्चों को कितने दिन बाद सर विनिंग करते हो आप अपनी माता से सर? 55 दिन 60 दिन। 55 दिन 60 दिन के। तो लगभग कितने वेट पर आप बच्चों को हटा देते हो सर? 10-12 केजी का आराम से हो जाता है। 10-12 केजी का हो जाता है, आराम से हटा देते हो। तो सर, फीड की बात की जाए या आप अपने जानवरों को फिलहाल क्या खिला रहे हो सर? नहीं, होटल वेस्ट भी है। अच्छा, होटल वेस्ट भी है और इसके अलावा? ड्राई फीड भी खिलाते हैं। अच्छा, ड्राई दोनों खिलाते हो सर? जी। होटल वेस्ट कौन से जानवरों को खिलाते हो और ड्राई फीड सर कौन से जानवरों को खिलाते हो? होटल वेस्ट खिलाते हैं हम 50 किलो से ऊपर। अच्छा, 50 यानी कि 50 किलो वेट के ऊपर जो फैटनर हैं जी, उनके लिए होटल वेस्ट है। और फीड किन्हें खिलाते हो सर? फीड खिलाते हैं बिनिंग के बाद। अच्छा, बिनिंग के बाद खिलाते हो। और मादा को भी फीड खिलाते हैं। अच्छा, मादों को फीड खिलाते हो। तो सर, ये कैसा बिजनेस है इनमें सर? जब आपने खाना अपना स्टार्ट किया था तो सर कौन कौन सी दिक्कत आई थी सर इसमें? दिक्कत कुछ नहीं है, अगर पहले से जानकारी लेके जो खोला जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तभी आती है जब जानकारी नहीं होती। तो सर, जैसे आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था तो पहले कहीं ट्रेनिंग की थी या कैसे सर? ट्रेनिंग की थी, लेकिन थोड़ा काम करके ज़्यादा नॉलेज मिली है। अच्छा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा मिली है सर। जी। ट्रेनिंग कहाँ से की थी सर आपने? ये अलीगढ़ से। अच्छा, गवर्नमेंट जो अलीगढ़ है वहाँ से की थी सर। तो
वहाँ की ट्रेनिंग और सर प्रैक्टिकल में क्या अंतर रहा सर आपका? अंतर है, वहाँ इतना अच्छे से समझ नहीं आता और जब प्रैक्टिकल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ आता है। प्रैक्टिकल करते हैं तो जी। ज़्यादा बढ़िया रहा। तो सर एक कुल मिला के कैसा बिजनेस है कि हमारे किसान भाई जो नए हैं करना चाहते हैं तो इन्हें किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखना चाहिए सर? इन्हें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जी सर, उसके प्रॉपर बाद नॉलेज। अपना बजट देखना चाहिए कि जितना बजट हो उतना ही बड़ा काम करना चाहिए। जी बजट से ऊपर नहीं जाना चाहिए और बगैर नॉलेज के भी काम नहीं करना चाहिए। पहले नॉलेज लो, उसके बाद काम करो। जी सर, एक बात बताइए, जैसे हमारा बजट 10 लाख का है तो हम कितना स्ट्रक्चर में लगाए सर, कितना हम जानवरों पे खर्च करें और कितना हम सर बाद में बैकअप के लिए रखें, एक बार हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसे आप पे 10 लाख का बजट है तो 5 लाख आप स्ट्रक्चर पे रख सकते हैं, लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर पे कम से कम पैसा खर्च करके जो है फिर जानवर लेके आके आराम से 5 लाख ऊपर हो तो उसमें जानवर भी आ सकते हैं और आराम से आपका काम चल जाएगा बाकी के 5 लाख में जी, स्ट्रक्चर से अलग। तो सर जैसे आप 10 जानवर लेकर आए थे सर, कितने रुपए के जानवर आए थे सर आपके? मेरे जानवर मैं फीमेल लेके आया था, 15,000 रुपये की एक आई थी। जी जी, एक बोर्ड था एक बोल। 15,000 का। तो सर आपने क्या लोड निकाल चुके हैं सर अभी तक? 5-6 लोट निकाल अच्छा, चुके हैं। 5-6 लोड निकाल चुके हो। हम्म। तो सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, आपका आधा खुला और आधा कवर सेट है, जी। तो एक इसका बेनिफिट सर क्या है सर? बेनिफिट है, इसमें धूप भी मिल जाती है आसानी से धूप भी लग जाती है और सर्दी में। छाँव भी मिल जाती है अगर कोई जानवरों को। फार्मर भाई बनाना चाहता है तो वो कवर भी बना सकते हैं। कवर भी बना सकता है। जी तो ये दोनों तरीके से भी सही है, धूप भी लेना चाहो जानवर धूप भी ले सकता है। जी। सर पानी की निकासी की बात की जाए तो आपने पानी की निकासी कहाँ की हुई है सर? पानी की निकासी के लिए हमने एक पीछे गड्ढा रखा हुआ है। अच्छा, इससे पीछे लिया है। बिल्कुल इसके पीछे दोनों साइड से जो पानी जाता है उसके लिए हमने गड्ढा रखा हुआ है पीछे। जी जी। बिल्कुल पीछे गड्ढा रखा हुआ है। सर मैं जैसे देख पा रहा हूँ आपने ये होटल वेस्ट के लिए सर ये होदी बनाई हुई है सर, इसका क्या साइज रखा है सर आपने? ये होटल वेस्ट के लिए होदी बनाई हुई है हमने। 4-5 फीट ऐसे है, 4-5 फीट ऐसे है ये एक खाना। अच्छा, 5x5 का ये है, 5x5 का ये है। हाँ हाँ। और दीवार की क्या ऊंचाई रखी है सर आपने? वो 2-2.5 फीट है। अच्छा, 2-2.5 फुट रखी है। इसे कोई कम ज़्यादा भी कर सकता है। अच्छा, कम ज़्यादा भी कोई कर सकता है। यहाँ से दिख जाएगा पीछे वाला गड्ढा। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, हो तो कर देगा। तो ये सर आपने अपना रेस्ट रूम भी बनाया और फीड रूम भी दोनों बना रखे हैं। जी जी। देखिए किसान भाइयों कितना सुंदर फार्म है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो कोई हमारे नए किसान है आधा कवर्ड और आधा खुला सेट बनाना चाहता है तो इस वीडियो को देखकर समझकर और केबिन का साइज आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हो। ये अच्छा सेटअप है और काफ़ी सफाई भी है यहाँ पर। देखिए किसान भाइयों, सर सफाई की बात क्या टाइम सफाई करते हो सर आप? सफाई गर्मियों में 2 टाइम कर देते हैं जी, सर्दी में 1 टाइम सफाई सर्दी में एक करते टाइम हैं। करते हैं सर। तो क्या कहना चाहोगे जो आप हमारे नए किसान भाई है आपकी वीडियो देख रहे हैं, ये बिजनेस सर कैसा है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए सर हमारे। बिजनेस ठीक है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। और लॉकडाउन में दिक्कत आई थी लेकिन अब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब करंट में रेट कटिंग का क्या रेट चल रहा है सर? कटिंग का चल रहा है 140 140 चल रहा फिलहाल में। है। जो कोई हमारे नए किसान है भाई है इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो ये घाटे का सौदा तो नहीं है सर? नहीं, घाटे का कोई सौदा नहीं है लेकिन इसमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बार बार आप यही दोहरा रहे हो। देखिए किसान भाइयों, सर बार बार कह रहे हैं कि नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि आप फार्म करते हो तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। बिल्कुल नॉलेज होना ज़रूरी है जी सर। और बजट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, बजट का जितना बजट होगा उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और उसके अगर आप ज़्यादा चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। जी, फार्म बंद होने की संभावना रहती है बिल्कुल सर। बिल्कुल। और नॉलेज है तो कम पैसे में भी कोई बात नहीं है, चल जाएगा काम। जी सर।